स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी का आदेश जारी कर सकता है इंटरनेशनल कोर्ट। इजराइल सरकार ने बुलाई आपातकालीन बैठक। एक और बड़ी अपडेट, अब होगा महायुद्ध। इजराइल के हमले का ईरान ने दिया करारा जवाब, दाग दी मिसाइल। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। अमेरिका ने फलस्तीन के यूएन का स्थायी सदस्य बनने के प्रस्ताव पर लगाई रोक। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। देश में इन जगहों पर हुआ वोटिंग का बहिष्कार, कहीं नहीं पहुंचे मतदाता तो कहीं पड़े महज 3 वोट। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी का आदेश जारी कर सकता है इंटरनेशनल कोर्ट। इजराइल सरकार ने बुलाई आपातकालीन बैठक। दरअसल दोस्तों, गाजा में अंतर्राष्ट्रीय कानून का कथित उल्लंघन को लेकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अन्य इजरायली नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट तैयार कर सकता है। बता दें कि डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी कोर्ट का फैसला आने से पहले घबराई इजराइल सरकार ने आपातकालीन बैठक बुला ली है। डेली मेल ने इजरायली चैनल 12 की रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि 3 मंत्री और कई सरकारी कानूनी विशेषज्ञों ने मंगलवार को प्रधानमंत्री कार्यालय में बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और कहा, इस बात पर चर्चा हुई कि यदि गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता है तो उसे लेकर इजराइल क्या प्रतिक्रिया देगा और मामले को लेकर कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट के फैसले से पहले इजरायली सरकार की तरफ से एक बयान तैयार किया गया है और अगर बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का आदेश दिए जाते हैं तो फिर उस प्रतिक्रिया को फौरन जारी किया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ऑफिस में हुई बैठक के दौरान इजराइल के रक्षा मंत्री, न्याय मंत्री और रणनीतिक मामलों के मंत्री, इन सभी ने कथित तौर पर मुलाकात की और नेतन्याहू के खिलाफ संभावित कार्रवाई को नाकाम करने के प्रयास में अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक हलकों से समर्थन मांगने का फैसला किया है। आपको बता दें कि कई संगठनों ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में आरोप लगाया है कि हमास के नेतृत्व वाले 7 अक्टूबर के हमले के बाद से गाजा में अपने जवाबी अभियान में इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया। कथित तौर पर इजराइल को डर है कि गाजा में मानवीय संकट के आधार पर गिरफ्तारी वारंट लाया जा सकता है। ज्यादातर मानवाधिकारों समूहों ने इजराइल पर गाजा पट्टी में भीषण हमले के बीच राहत सामग्री पहुंचाने से रोकने के लिए हमले करने का आरोप लगाया है और गाजा अकाल के मानव निर्मित करार दिया है। इसी महीने वर्ल्ड किचन ग्रुप के सदस्यों को निशाना बनाकर इजरायली सैनिकों ने हमला किया था, जिसमें कम से कम 6 सदस्यों की मौत हो गई। वर्ल्ड किचन ग्रुप ने कहा है कि काफिले को गुजरने की पूर्व सूचना होने के बाद भी इजरायली सैनिकों ने हमला किया था। इजराइल ने 7 अक्टूबर की घटना के बाद गाजा पट्टी में भीषण सैन्य अभियान चलाया है, जिसमें 31,000 से ज्यादा लोग मारे जाने का दावा किया गया है। इजरायली प्रधानमंत्री के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में वार क्रिमिनल के आरोपों में मुकदमा चलाने की मांग की गई है। इसी साल फरवरी में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के कथित उल्लंघन पर इजराइल और विभिन्न फिलिस्तीनी समूहों के लिए जवाबदेही की मांग करते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें बताया गया था कि गाजा पट्टी में हालात कितने बिगड़ चुके हैं। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि इजराइल ने युद्ध अपराध और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है, जिसमें नागरिक संपत्ति का अनियंत्रित विनाश, सामूहिक दंडात्मक और जानबूझकर घेराबंदी, पानी जैसी आवश्यक चीजों को रोकना शामिल है। चलिए अगली खबर। अब होगा महायुद्ध। इजराइल के हमले का ईरान ने दिया करारा जवाब, दाग दी मिसाइलें। दरअसल दोस्तों, मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग की आग भड़क उठी है। ईरान पर इजराइल ने हमला करके युद्ध का ऐलान कर दिया है। हालांकि ईरान ने भी इजराइल के अटैक पर काउंटर अटैक किया है और जवाबी कार्रवाई के रूप में मिसाइल दाग दी। समाचार एजेंसी एपी ने रिपोर्ट के हवाले से बताया कि इजराइल ने ईरान के परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाकर मिसाइल से अटैक किया है। इसके बाद ईरान ने भी कई प्रांतों में एयर डिफेंस बैटरीज यानी हवाई रक्षा बैटरियां दागी है। ईरान ने ये जवाबी कार्रवाई तब की जब अस्फहान शहर में धमाकों की रिपोर्ट आई। हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि ईरान पर इजराइल ने कहां हमला किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस्फहान ईरानी सेना का न केवल एक प्रमुख एयरबेस है बल्कि परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा प्रमुख स्थान भी है। इसी बीच ईरानी अधिकारियों ने दावा किया है कि इजरायली प्रयासों को विफल कर दिया गया है और उसके सभी मिसाइलों को नाकाम कर दिया गया है।
दरअसल मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने ईरान पर मिसाइल से हमला किया है। इजराइल ने ईरान के परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी हैं। इजरायली हमले की मीडिया रिपोर्ट सामने आने के बाद ईरान ने पश्चिमी हिस्से में अपने एयर स्पेस को आवाजाही के लिए बंद कर दिया है। इन सब के बीच ईरान ने तेहरान और उसके पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में वानजायक उड़ानें रोक दी है। वहीं इजराइल डिफेंस फोर्स ने बताया कि उत्तरी इजराइल के अरब अल आराम शो में इमरजेंसी सायरन बजाया गया है। आमतौर पर इसके जरिए आम लोग और स्थानीय प्रशासन को सतर्क किया जाता है। बता दें कि ईरान ने 13 अप्रैल को दर्जनों ड्रोन और सैकड़ों मिसाइलों के साथ इजराइल पर हमला कर दिया था। चलिए अगली खबर, अमेरिका ने फलस्तीन के यूएन का स्थायी सदस्य बनने के प्रस्ताव पर लगाई रोक। दरअसल दोस्तों, फलस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता और उसके प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो कर दिया है। गुरुवार को 15 देशों वाली परिषद ने फलस्तीन के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पूर्ण सदस्यता प्रस्ताव को पारित करने के लिए कम से कम 9 परिषद सदस्यों के समर्थन की जरूरत थी। हालांकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका द्वारा इस प्रस्ताव को वीटो कर दिया गया, जिससे ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। अभी फलस्तीन संयुक्त राष्ट्र का गैर सदस्य देश है। साल 2012 में फलस्तीन को ये दर्जा दिया गया था। इसके तहत फलस्तीन संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन किसी प्रस्ताव पर वोट नहीं कर सकता।